हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरुस लाइफ। आज की वीडियो में बताऊंगी कि 12 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है और उसका विकास और उसके माइलस्टोन क्या होते हैं और हमें उसकी केयर कैसी करनी चाहिए। तो जब घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है। वो नई नई चीज़ जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टेप टू स्टेप क्या क्या नया सीखेगा और हमारा बच्चा क्या कर सकता है। जब बच्चा 12 मंथ का होता है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती हैं। सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे कम एक्टिविटी करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, पर उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो आगे उस नेक्स्ट मंथ में उस चीज़ को वह सीख लेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगी कि बच्चा क्या नहीं कर पाता है और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस वीडियो में यह भी बताऊंगी कि 1 महीने का बच्चे की हाइट वेट कितना होना चाहिए और बेबी को कितनी नींद ज़रूरी होती है, कितना उसे दूध पिलाना चाहिए। और 12 मंथ का बेबी तो सॉलिड फूड भी लेना स्टार्ट कर देता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके घर में अगर छोटा बेबी है या फ्यूचर में होने वाला है तो उसे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग भी है, जिससे आप समझ पाएंगे कि बेबी 12 मंथ में क्या क्या करना सीखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी की हाइट की, यानी लंबाई के। जो हाइट होती है वो बॉय और गर्ल में दोनों में डिफरेंट होती है। तो हम सबसे पहले बॉय की बात करेंगे। तो अगर हमारा बच्चा 1 साल का है, बॉय बॉय है यानी लड़का है, तो उसकी जो हाइट होगी वो 75 सेंटीमीटर होगी, यानी 75 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे फीट में बात करूँ तो 2 फीट और 5.5 इंच में होगी। और अगर हम गर्ल की बात करें, अगर हमारी बेबी गर्ल है तो उसकी जो लंबाई होगी नॉर्मल वह 74 सेंटीमीटर होगी, यानी 2 फीट और 5 इंच। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि वेट, बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। जो वेट होता है वो हाइट पर भी डिपेंड होता है। अगर बच्चे की हाइट अगर नॉर्मल रेंज में है तो उसका वेट भी सही होगा, और जो हाइट अगर कम है तो उसका वेट भी कम हो सकता है। तो अगर हम वेट की बात करें तो सबसे पहले हम बॉय की बात करेंगे। जो बॉय का जो वेट है वो 8.7 से 11.2 किलोग्राम के बीच में नॉर्मल माना गया है, और गर्ल की बात करें तो 8.1 से 10.3 किलोग्राम माना जाता है। जो वेट होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो बच्चे की हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा बच्चा सही है, स्वस्थ है, और जो उसका जैसे बच्चे का जो टाइम होता है वो 9 मंथ के बाद बच्चा जन्म लेता है, तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा टाइम से पहले अगर बॉर्न हुआ है तो उसका जो वेट है वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो पर वो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बच्चा फिर से अपने नॉर्मल उस रेंज में आ जाएगा, उसका वेट भी सही हो जाएगा, हाइट और उसकी हेल्थ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो बच्चा है 12 मंथ का वह क्या क्या कर सकता है। तो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढना, यानी हाइड एंड सीक गेम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम कुछ जो उसके टॉय हैं कुछ छिपा दें तो उसको ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। हम ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे बच्चे को बेड पे बैठाल दिया तो अपने पीछे भी छिपा सकते हैं या बेड शीट के नीचे छिपा सकते हैं कुछ टॉय, फिर बेबी को बोलो उसे ढूंढने को तो वह उसे ढूंढेगा। ऐसा करने में उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे चीज़ों को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज तक आते आते बेबी चीज़ों को उसके नाम से पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि बॉल, बुक, बॉटल, टॉय, उसको नाम से पहचानने लगते हैं। जैसे अगर उनके पास में पहले तो वह नहीं जानते थे कि जैसे क्या बुक है या क्या टॉय, क्या बॉटल है, उनके लिए सारी सारी चीज़ें खिलौने के अंदर ही आती हैं। पर वो धीरे धीरे करके वो चीज़ को सीख लेते हैं। जैसे हम अगर बेबी को बोले हैं कि बेबी बॉल पास करो या बॉल दो मुझे, तो उस चीज़ पर वो अगर कई सारे टॉयज़ भी पढ़ें तो उनका ध्यान उसी बॉल पर होगा, क्योंकि वह उसको नाम से पहचानना सीख जाते हैं। चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना सीखते हैं, जैसे कंघी से बाल काटना, कप या ग्लास से पानी पीना, वह सीख लेते हैं। जैसे हम बच्चों को जब नहला के लाते हैं तो बच्चों को ज़्यादातर सभी बच्चों का यही होता है कि जो क्रीम पाउडर ये सारी चीज़ें होती हैं उनको इससे खेलना ही होता है। तो जब बच्चा ज़्यादा छोटा होता है तो उसे पता नहीं होता है कंघी का यूज़ कैसे करना है। वो कभी कंघी को उल्टा करके लगाएगा, या बच्चों का सबसे ज़्यादा यही काम होता है, हर चीज़ को वह मुँह में देते हैं। पर जब बच्चा 1 साल का होता है तो वही चीज़ सीख जाते हैं कि जैसे अगर कंघी है उनकी, तो उसको जैसे कैसे यूज़ करने हैं, उनकी मम्मा कैसे यूज़ करती है, तो इस चीज़ को वो सीख लेते हैं।
हाव भाव की नकल करना, इस एज में बेबी अपने आसपास जो देखता है वही सीखता है। ऐसे में आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा होना चाहिए। बेबी के सामने अगर रोने की एक्टिंग भी करें तो बेबी खुद भी उदास होने लगता है। जैसे हम वैसे ही खेल खेल में अगर बच्चे के सामने मुंह बनाएं या वैसे ही रोने की एक्टिंग करें तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की जो ये स्टार्टिंग की जो एज है 1 2 3 4, इसमें बच्चे का जो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होता है। वह जैसी चीज़ देखता है वो वैसे ही उस पर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारे घर में कोई गलत एनवायरनमेंट है तो उस चीज़ को बच्चे पर इफेक्ट ना पड़ने दें। आवाज़ों को दोहराना, सिर्फ हाव भाव की ही नहीं, बच्चे जानवर चिड़िया की आवाज़ निकालना भी सीख जाते हैं। चिड़िया और डॉग की आवाज़ निकालना भी सीख जाते हैं। मेरा बेबी सबसे पहले लॉइन की आवाज़ निकालना सीखा था। तो जैसे बोलते थे आरुष लॉइन कैसे करता है, तो वो तुरंत लॉइन की तरह ऐसा करके करके दिखा देता था और फिर वो हंसता भी था इस चीज़ को। तो हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग मतलब उसे सिखा सकते हैं, जैसे ही खेल खेल में ऐसे लॉइन कैसे करता है। और डॉगी तो ज़्यादातर आसपास घरों के आसपास दिख ही जाते हैं, बहुत से लोगों के घर में भी होते हैं, तो बच्चा उसकी आवाज़ भी निकालना सीख जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी करते रहने चाहिए, क्योंकि जब बच्चा किसी की आवाज़ निकाल के दिखाता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। आसानी से बैठना, 12वें महीने में बच्चा बिना किसी सहारे के बैठने लग जाते हैं। अब उनको किसी भी सपोर्ट पिलो वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ देर के लिए खड़े होना, बहुत थोड़ी देर के लिए खड़े भी हो जाते हैं। जैसे बेड के सहारे अगर वो बैठे हुए हैं तो बेड को पकड़कर या टेबल को पकड़कर चेयर को पकड़कर वह खड़े होने की वो भी कोशिश करते हैं। चीज़ों को पकड़ना रखना ये सब भी सीख जाते हैं। जैसे खिलौने को काफ़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं, जैसे हम खिलौना उनके हाथ से खींचें तो वो टाइट करके पकड़ लेते हैं, उस चीज़ को वह नहीं देंगे अगर उनका फेवरेट टॉय होगा तो। दांत आना, 12 महीने तक आते आते बच्चे के 6 से 8 तक दांत निकल आते हैं। बोलने की कोशिश करना, बच्चे मामा दादा माँ बाबा जो बहुत इजी इजी शब्द होते हैं बिना मात्राओं वाले, उनको बच्चा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि अगर कुछ बच्चा बड़ा शब्द भी कहे तो बच्चा उसको बोलने की कोशिश करता है। जैसे अगर उसके सामने कुछ बड़ा बड़ा कोई शब्द बोला जा रहा है तो उसको भी वह कोशिश करते हैं। डर एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। 12वें महीने में बच्चा अपने एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग से बताते हैं। अगर बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है तो वह रोककर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इस चीज़ तो उनमें जो डर वाली फीलिंग है वह भी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल जैसे 6 7 महीने का जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, तो अगर उनके पास में कीड़े मकोड़े या मतलब कुछ भी आ जाए तो बच्चा जब डरता नहीं, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि इन चीज़ों से डरा जाता है। वो तो हम ही लोग उनको डरा देते हैं, जैसे कीड़ा है दूर रहो ऐसा करके, मतलब कुछ भी ऐसा हो, पर जो बच्चा छोटा होता है उसको डर नहीं पता कि वह क्या होता है। 1 साल तक आते आते बच्चे में डर की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अजनबी से डरते हैं या शर्माते हैं, स्ट्रेंजर के सामने बच्चा डर जाता है और शर्माना भी स्टार्ट कर देता है। पर सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव होते हैं, वह आसानी से स्ट्रेंजर से भी आसानी से घुल मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि 12 महीने के बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, यानी कौन कौन सा टीका हम उनको लगवा सकते हैं। तो टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, हेपेटाइटिस A1 और मेनिंजाइटिस। अब हम बात करेंगे दूध की, कि बच्चे के लिए दूध कितना ज़रूरी है। तो 710 से 887 ml यानी 710 से 887 ml दिन में हम 3 से 4 बार दे सकते हैं। और बच्चे के लिए सॉलिड फूड भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए नींद कितनी ज़रूरी है। तो 24 घंटे में से वह 12 से 14 घंटे तक उनके लिए नींद ज़रूरी होती है। छोटा बच्चा है अगर उसे ज़्यादा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, घुटनों के बल चलेगा, यहाँ से वहाँ इधर, मतलब काफ़ी एक्टिविटी करते हैं बच्चे, तो उनके लिए नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चों को सोने दें। 12वें महीने के बच्चे के लिए खेल और हम कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह सही तरीके से हो। जैसे पज़ल या ब्लॉक गेम, कुछ पज़ल यानी पहेलियाँ होती हैं, आपस में कुछ जोड़ने का होता है। ब्लॉक गेम से बच्चा अच्छा खासा सीखते हैं, उनकी जो फिंगर की जो ग्रिप है वो अच्छे से बनती है और बच्चा थोड़ा सा माइंड का यूज़ भी करता है कि किस ब्लॉक के ऊपर कैसा ब्लॉक लगाएं। मतलब
ऐसी चीज़ हमें खिलानी चाहिए, मेमोरी गेम बच्चे को याद रहेगी, जैसे मम्मा ने ऐसे लगाया था तो हम भी वैसे ही लगाएं। बच्चा थोड़ा थोड़ा कोशिश करेगा, वह ज़रूर सीखेगा। बच्चों से बातें करें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोगों के पास में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, पर हमें थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, हम कितने भी टॉयज़ ला के दे दें बच्चे को खेलने को दें। उससे क्या है, बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाएगा कि बस अकेला अकेला खेलता रहेगा, और मतलब बच्चे का जो बिहेवियर है वो बहुत अलग हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों से बातें करें, बच्चे को म्यूज़िक सुनाएं और थोड़ा कम आवाज़ में सुनाएं, बच्चे को काफ़ी पसंद आता है। शेप एंड साइज़ के बारे में भी बता सकते हैं। कुछ ब्लॉक्स होते हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है, साइज़ अलग अलग हो सकती है, तो इन चीज़ों से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फलों एवं सब्जियों के बारे में बताएं। बच्चा पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ट लगाकर हम सिखा सकते हैं, जैसे हम अपने घर में चार्ट लगा सकते हैं, थोड़ा नीचे लगाएं जहाँ पर बच्चे का हाथ आसानी से जा सके, तो बच्चा उस चीज़ को देखेगा और काफ़ी जल्दी सीखेगा। बॉडी पार्ट्स नेम बेबी को खेल खेल में हम सिखा सकते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, इसके बारे में हम बेबी को सिखा सकते हैं। बच्चे से हम पूछ सकते हैं बेबी हमारी आई कहाँ है, नोज़ कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा हम एक्टिविटी हम बच्चे के साथ करेंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा और उसका माइंड भी शार्प होगा, वह चीज़ों को सीखेगा। जितना बच्चा सीखेगा उतना ही वह मतलब एनकरेज होगा और कुछ नया सीखने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को बस टॉयज़ ला कर दे दिए और वह उस चीज़ को बस उसी से खेल रहे हैं, और हमें उनके साथ भी कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, तभी बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा। पेरेंट्स बेबी के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं, जैसे बेबी के साथ गेम खेलें, उन्हें ज़मीन पर खेलने दें, फ्लोर को नीट एंड क्लीन रखें क्योंकि बच्चा इस एज में घुटनों के बल भी चलता है और वो हाथ रख के चलेगा, तो उस चीज़ को अगर वह मुंह में देगा तो उसकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। अगर उसकी हेल्थ सही नहीं होगी तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जहाँ जहाँ खेल रहा है वह जगह साफ़ होनी चाहिए। बच्चे को स्टोरी बुक्स पढ़कर सुनाएं। चाकू, कैंची, ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो उसे दूर रखें ताकि बच्चा उसे छू नहीं सके, क्योंकि जो बच्चे की एज है उनका काम यही होता है, काम बिगाड़ना। वो हर जगह जाकर जो उनकी चीज़ मतलब कि होती है नहीं होती है, जितनी भी चीज़ें उनको लेनी है और तुरंत मुंह में देनी है, तो ये चीज़ सही नहीं है। बच्चे का हाथ जहाँ तक जाए वो सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए जो बच्चे को हार्म करें। अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। अगर हमारा बच्चा घुटनों के बल चलना अभी तक नहीं सीखा है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सहारे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, बेबी एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा है, या हर वक्त रोता है, चिड़चिड़ाता है, तो ये भी हो सकता है कि उसमें पेट में कोई प्रॉब्लम है या उसको गैस बनती रहती है या कोई दिक्कत है। तो इस चीज़ को हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारा बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा शांत है और सुस्त रहता है तो हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और बच्चे को ज़रूर दिखाना चाहिए। बच्चे की जो हाइट और वेट है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम है, तो इस चीज़ को भी हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए और वैक्सीनेशन करवाने के लिए तो ये जाना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। इससे पहले मैंने 1 से लेके 11 तक के बेबी के डेवलपमेंट की वीडियो बनाए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।